नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल, जय श्री राधे 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 श्याम। चलिए आज आपको बता रहे हैं हम सीपीआर करने के लिए जो सीपीआर प्रोसेस है वह नॉर्मल रूप से उस अवस्था में किया जाता है जिस अवस्था में कभी कभी इंसान का हृदय की गति की धड़कन तेज हो जाने के कारण ब्लड वेसल्स पार नहीं कर पाता है। उसी कारण से एक स्ट्रोक आता है, हृदय में एक स्ट्रोक आता है और स्ट्रोक जो है वह वाल्व को बंद कर देता है और बंद करने के दौरान इंसान मूर्छित हो जाता है, यानी बेहोश हो जाता है। अगर कोई बच्चा अगर बेहोश होता है, कोई सियान बेहोश होता है या फिर चाइल्ड बेहोश होता है, तीनों में से कोई भी बेहोश होगा उसका कैसे कैसे सीपीआर देंगे वो सारी चीज़ आपको यहाँ पर दिखलाया जाएगा। जैसे में सबसे पहले अगर बच्चे की बात करते हैं तो देखिए हमारे पास एक डमी पुतला है। अगर इसको सीपीआर देने के लिए सिखाएंगे आपको कि बच्ची को कैसे देना है। आप जो हैं आप मेडिकल फील्ड में इसका उपयोग कर सकते हैं, अपने नेचुरल लाइफ में भी उपयोग कर सकते हैं। तो इसको सीखने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल सी बात है, दो चार जो स्टेप है उसको फॉलो करना है। सबसे पहली बात कि अगर डेंजर पोजीशन में अगर बालक कोई है जिसका जन्म हुआ है और इसका हार्ट बीट या पल्स रेट वगैरह आपको नहीं आ रहा है तो उस कंडीशन में भी सीपीआर दिया जाता है। सीपीआर देने के पहले सबसे पहले एमोबैग से इसका फेफड़ा को या माउथ को साफ करना पड़ता है। अब आगे की बात करते हैं। उस कंडीशन में अगर बच्चा जीवित नहीं होता है तो इसको पीठ के साइड में थोड़ा सा थपथपाहट करना पड़ता है, फिर या फिर एक पैर को उठा करके थोड़ा सा स्क्रब करना पड़ता है। अगर इससे भी नहीं हो तो फिर आगे का प्रोसीजर इस कदर होता है। जैसे में डेंजर सिचुएशन में हो तो सबसे पहले माथे पे इसका सर रखेंगे और दिल के धड़कन के पास हाथ रखेंगे और सेंसिंग ऑर्गन के माध्यम से हम इसको सेंस करेंगे कि बच्चा इसमें थोड़ा बहुत रीड आउट या रीड पास कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर ऐसे भी नहीं होगा तो सबसे पहले हम कान लगा करके सुनेंगे। अगर कान लगा करके सुनने के बाद भी अगर बच्चे का कुछ आवाज़ या फिर सनसनाहट की आवाज़ नहीं आती है तो फिर हम सीपीआर का प्रोसेस को एक्सप्लेन करेंगे, फिर इस पर करेंगे। बच्चे का सीपीआर करने के लिए आपको हाथ का इस्तेमाल नहीं करना है, उसमें आपको 2 फिंगर ही काफ़ी है। 2 फिंगर को इस स्ट्रक्चर से आपको इसके लंग्स के पास आपको कम्युनिकेट करना है। हार्ट और लंग्स के बीच में बीचों बीच यहाँ पर रखना है और 15 सेकेंड में 30 बार इसको अंगुली को इस तरह से मूवमेंट करना है। इस तरह से 15 सेकेंड में 30 बार कीजिएगा, तब फिर बच्चे का जो है लंग्स और हार्ट दोनों पर दबाव पड़ेगा। दबाव पड़ने के कारण इसका जो वाल्व है वो खुल जाएगा। खुलने के कारण फिर इसका हृदय गति तेज हो जाएगी, ब्लड सर्कुलेशन होगा और लंग्स में सांस आना जाना शुरू हो जाएगा। अगर इस दौरान भी अगर नहीं होता है तो फिर आपको ब्रीदिंग का प्रोसेस आपको अपनाना पड़ेगा। जैसे में नाक को बंद करना है और माउथ से 2 बार इसको इस तरह से आपको 2 बार हवा भरना है। हवा भरने के दौरान भरने के बाद फिर आपको 2 फिंगर से 30 बार कंप्रेशन इसको करना है। इसको देने के बाद फिर बच्चा जो है वह जिंदा हो जाएगा। अब बात करते हैं एडल्ट की। तो हमारे पास एक एडल्ट का सीपीआर का पुतला है, सिंपल सा, जो आपको दिखाएगा, इंडिकेट करता है और इस पर थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। अगर सीपीआर जो एडल्ट का है वो किस कंडीशन में करते हैं, मान के चलिए कि कहीं पर बीच रास्ते में है, कोई गिर गया या फिर कोई व्यक्ति नदी में डूब गया। नदी में डूबने के कारण होता क्या है कि जब नदी में डूबता है तो उसके माउथ से पानी जाकर के पेट में जमा होता है और वही पानी का लेयर जो है वह फेफड़ा को धीरे धीरे खींचने का काम करता है और फेफड़ा जो है धीरे धीरे जाम हो जाता है। तो जाम होने के कारण डायफ्राम जो है वह सांस ले नहीं पाता और खींच नहीं पाता है। उस कारण से सीपीआर देना बहुत आवश्यक होता है। अगर कोई इंसान अगर मूर्छित हो जाता है या फिर गिर जाता है उस कारण भी देते हैं। कभी कभी हाइपरटेंशन की मरीजों में देखा जाता है, जो बीपी के मरीज होते हैं वो हालांकि कभी कभी गिर जाते हैं, तो उस कंडीशन में आप सीपीआर आपको देना पड़ेगा। इसके लिए सबसे पहले अगर आप कभी कहीं पर ऐसे जगह पर हैं जहाँ व्यक्ति गिरा हुआ पड़ा हुआ है, आप मेडिकल फील्ड से हो या नॉन मेडिकल फील्ड से हो, तो इस प्रोसीजर को अपना सकते हैं। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति गिर गया तो आप क्या बोलते हैं, मार्केट एरिया में है तो वहाँ पर 1-2 लोग इकट्ठे हो जाए। इकट्ठे होकर के पहले एम्बुलेंस को फ़ोन करें। एम्बुलेंस को फ़ोन करने से पहले आपको इसका ब्रीदिंग रेट, हार्ट बीट चेक करना है, पल्स, हाथ भी चेक करेंगे। जिस तरह से हाथ वगैरह चेक करेंगे और पल्स वगैरह चेक करेंगे। उसके बाद भी अगर नहीं हो तो आप कान लगाकर इसके नाक के पास देखेंगे, चेक करेंगे। अगर उससे भी ना हो तो थोड़ा सा उंगली यहाँ पर आकर के चेक करेंगे कि ये हवा
दे रहा है कि नहीं दे रहा है। इस कंडीशन में अगर आपको हवा नहीं मिलेगा नाक से, उस समय इसको सीपीआर का प्रोसीजर स्टार्ट करना है। सीपीआर का प्रोसीजर जो स्टार्ट करना है वो स्टेर्नम और हार्ट के बीच, हार्ट और लंग्स के बीचों बीच इस तरह से एक फिंगर को अटैच करना है और टाइट रूप से ग्रसित करना है। ग्रसित करने के बाद इस तरह से मूवमेंट करना है और आपको एक समय के अनुसार इस हाथ को केहूनों को होल्ड करते हुए डायरेक्ट 30 बार आपको कंप्रेस करना है, दबाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। अब देखिए इसको जब 30 बार हमने ऐसे हार्ट बीट कर दिए तो यहाँ देखिए इसका एक इंडिकेशन है। इंडिकेशन यहाँ देखिए इंडिकेट कर रहा है, यानी ये हार्ट का इसका जो ब्लॉकेज था वो खुल गया है। हार्ट का ब्लॉकेज खुल जाने के बाद आप दोबारा आपको यहाँ पर सांस से करना है। अगर इस गतिविधि में अगर इतना करने के बाद भी अगर सीपीआर देने के बाद भी अगर नाना ही पेशेंट को उठता है तो फिर उसको माउथ के थ्रू थोड़ा सा हवा भरना है पेट में उसको। तो इस तरह से हवा इसको भरेंगे पेट में, नाक को बंद करना है और इसको भरना है। अब ये 2 टाइम करना है आपको, जब कीजिएगा 2 टाइम कीजिएगा, उसके बाद फिर आपको फिर 30 बार कंप्रेशन करना है और यही प्रोसेस को आपको 2-3 बार कम से कम आपको अप्लाई करना है। इसके दौरान यह पेशेंट जो है उठ जाएगा, खड़े हो जाएगा। इस तरह की गतिविधियां जो होती है वो सीपीआर कहलाता है। धन्यवाद।